जैसे झुग्गियों में आग लगी थी तो सोसाइटी की तरफ से कुछ मदद गई थी वहाँ पे? हमने सबसे बड़ी मदद सोसाइटी से ये हुई कि 20 से 25 टैंकर का यहाँ से हमने रिफिलिंग किया। हमने रिफिलिंग ऐसे किया कि हमने अपनी पानी की सप्लाई बंद करी अपने रेजिडेंट्स की। कुछ लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं, जो हमारे पास आ सकते थे वो हमारे पास आ गए हैं, तो उस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि वहाँ से जो जितने अफेक्टेड लोग नाइल से रिलेटेड थे उनको हम अपने नाइल के प्रीमाइसेस में ला सके, उनके टेम्परेरी रहने का अरेंजमेंट किया, उनका खाने पीने का अरेंजमेंट किया। अगर आप यहाँ घुमाएं कैमरा, यहाँ आप देखेंगे सारे बैग्स हैं और यहाँ पे आज हमने सारे कपड़े वी हैव आइसोलेटेड, हमने अलग अलग पैकेजेस बनाए हैं। तो 2 डॉक्टर्स हमारे, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक डॉक्टर गोयल भी है हमारे जो RW में भी है, तो देवर ऑन हैंड, उनको सबका देख रहे थे। एक लेडी फेंट होगी, ऑब्वियसली इतना बड़ा सदमा है सबके लिए। यहाँ पे आपको किस किस चीज़ की सुविधा मिल रही है? बस यहाँ पे कंबल, रहने का जगह, कपड़े, खाना देते रहता है CCTV वाला, यहीं से देते रहता है। तो आप इसके बारे में सरकार को क्या कहेंगे कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई है, कोई सुविधा आपको नहीं मिली है, आपकी झुग्गियाँ चली गई है, आपके घर जल गए हैं, तो आप इस बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार के हम बोलेंगे जो हम लोग को मदद करे, तो हम लोग को जा रहेंगे वो झुग्गी खड़ा कर दे, हम लोग को वही चाहिए। जब बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, हम लोग गाँव से आया, हम लोग कुछ कमाने के लिए, सब तो जल गया, हम लोग को कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग को सरकार के बोल रहे हैं हम लोग को कुछ मदद करे तो अच्छा है, तो हम लोग थोड़ा खाना पीना देगा तो हम लोग को भी चल सकता है। हम लोग तो भी कपड़ा नहीं है जो पीनेंगे खाएंगे, कुछ भी नहीं है हम लोग को, सब तो जल गया। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं उमा। इस समय हम डिनाइल सोसाइटी में हैं, जहां पर झुग्गियों में जले हुए लोग, यहाँ पे 70 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। आइए हम इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट से बात करते हैं। तो आपने ये कैसे सोचा कि आपको इन लोगों की मदद करनी है? इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जैसे ही हमको ये खबर मिली कि इतनी हमारे सोसाइटी के पास जो घसोला गांव है उसमें झुग्गियों में आग लग गई है, तो हमारी जितनी टीम थी, हमारे स्टेट की टीम, हमारे जो RWA के भी जितने कार्यकर थे, सबने जाके वहाँ पर देखा और जब पता लगा कि वहाँ पर काफ़ी डैमेज है और लोगों को बहुत परेशानी हुई है, कई झुग्गियाँ तो बिल्कुल जल गई हैं और लोग हताहत हो गए, तो हम लोगों ने सोचा ये इंसानियत के नाते हमको इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जितना भी हो सके तुरंत के तुरंत हम लोगों ने लोगों को बुलाया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, रात में उनके रहने का भी जितना हो सका उतना किया और किसी तरह जितना हो सकता है बेस्ट हमारे सोसाइटी वालों ने हर तरह से कंट्रीब्यूट किया। उनका लिए कपड़े, उनके लिए खाने का सामान, उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए पैसे भी हमने जुगाड़ किए हुए हैं और उसको जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग आगे तक बांटते रहेंगे। तो सर, सरकार ने इस बारे में कोई व्यवस्था सरकार ने इन लोगों के लिए नहीं की है, कुछ हेल्प नहीं की है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, हम लोगों को जैसा ही पता लगा हम लोगों ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया और सरकार को जैसा भी इंफॉर्मेशन जिस सूत्रों से मिली है, तो सरकार को जो करना है वो कर रही है। हम लोग जो करना चाहते हैं हम अपने सोच के कर रहे हैं और जो लोग हमारे मानवता के नाते कर रहे हैं, कि सरकार कर रही है ना कर रही है उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। झुग्गियों में सर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो लोग खुले में शौच कर रहे हैं, तो इससे सर सोसाइटी में बदबू या कोई चीज़ बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। नहीं, हम लोगों के पास यहाँ पे पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं, तो हमारी जितनी टीम है उन्होंने उनको बाकायदा समझाया कि इनको कैसे यूज़ करें, वातावरण का कैसे ध्यान रखा जाए और जो भी वॉशरूम है उसको अच्छी तरह से यूज़ करके साफ़ सफाई जितनी हो सकती है उसका ध्यान रखा जा रहा है। उसमें हमारे सारे कर्मी लोग, हमारा स्टाफ, हमारे बाकी जो RWA के मेंबर सब सहयोग कर रहे हैं और हम लोगों को किसी तरह की अभी तक कोई परेशानी नहीं महसूस हुई है। सर, कल से ये लोग यहाँ पे है, इनकी खाने पीने की व्यवस्था, इनको कपड़े, कंबल, उस व्यवस्था के बारे में मतलब वो किस तरह से की जा रही है? ये सब के सहयोग से हो रहा है। जहाँ लोगों को पता लगा, लोग खुद अपनी तरफ से आके कोई कंबल बांट रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई बच्चों के कपड़े दे रहा है। ये तो लोगों को जैसे जैसे पता लगता जा रहा सब आ रहे हैं और इस समय हमारे पास इतना सामानों का अंबार लग गया है कि अब हम लोग बैठ के देखेंगे किसको कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से उनको वितरित किया जाएगा। सर, यहाँ पे जो NGOs आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो NGOs में जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उन लोगों को ज़रूरत पहुँच रही है, जैसे कंबल पहुँच रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है वो लोग आपके यहाँ पे बेसमेंट में रुके हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से तो सच नहीं है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भी मदद पहुंच रही है, पर हाँ,
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनका घर नहीं जला है, वो भी पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। NGOs भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे जाके जो रेड क्रॉस की सोसाइटी थी, हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग थे, उनसे बात करी। हमने लिस्ट्स बनाई हैं, जो इनके ठेकेदार होते हैं उनके साथ मिलकर लिस्ट्स बनाई हैं, और उन लिस्ट्स के बेसिस पर अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके मोबाइल पे कॉल कर करके उनसे पूछ रहे हैं उनको क्या ज़रूरत है। कुछ लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं, जो हमारे पास आ सकते थे वो हमारे पास आ गए हैं, तो उस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कई लोगों को चोटें पहुंची हैं या फिर सब सुरक्षित आपके यहाँ पे आ गए? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित आए हैं वो। और ये जो हमारी टीम थी वो वहाँ जाके इनको आइडेंटिफाई किया, जिनको ज़रूरत लगी उनको इमीडिएटली वहाँ से रेस्क्यू करके पहले हम लोग लेके आए अपने पास। यहाँ पे एक जगह इकट्ठा किया गया बाहर में, लॉन में। फिर वहाँ पे हम लोगों ने उनको असिस्टेंस दिया। उनके बच्चों को जो ज़रूरत थी इमीडिएटली, दूध या कपड़े या जो कुछ भी ज़रूरत महसूस हुई, सब लोगों ने दिया। हमारे रेजिडेंट्स ने, सब लोग वहाँ पे आए और इनको जैसी जैसी ज़रूरतें होती गई सब कुछ दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने उनको शिफ्ट किया कि भाई अब इनको अस्थिर करना पड़ेगा कहीं पे, सो दैट एटलीस्ट इनको ठंड ना लगे अभी फिलहाल, जब तक इनका रिहेबिलिटेशन नहीं होता है 1-2 दिन के अंदर। जैसे झुग्गियों में आग लगी थी तो सोसाइटी की तरफ से कुछ मदद गई थी वहाँ पे? हमने सबसे बड़ी मदद सोसाइटी से ये हुई कि 20 से 25 टैंकर का यहाँ से हमने रिफिलिंग किया। हमने रिफिलिंग ऐसे किया कि हमने अपनी पानी की सप्लाई बंद करी अपने रेजिडेंट्स की, बिकॉज हमें पानी की ज़रूरत थी। और पानी को सबको रोक के उसके बाद हमने वहाँ पे पानी की सप्लाई दी है। और सारी फायर टैंकर्स को हमने यहाँ से फिलअप किया है। सारी ट्रैफिक को मैनेज किया है। हमारे रेजिडेंट्स मिस्टर अभिनव त्रिवेदी हैं, जिन्होंने खुद पर्सनली विजिल लेकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे सबको सारे, जिससे क्योंकि एक सबसे बड़ा हर्डल था जो घसोला का चौराहा है, वहाँ पे जाके सारी की सारी फायर टेंडर हेल्ड अप हो जा रही थी, ट्रैफिक में फंस जा रही थी, जिसको कि क्लियर करना बड़ा टफ टास्क था। गाड़ियाँ इधर को जाती ही जा रही थी, जिसको रोक के वापस करना जरूरी था, और वो किया गया। उसको करने के बाद जिससे कि समय से फायर टेंडर पहुँची। आज उसी का परिणाम है कि समय से इस आग पे नियंत्रण पाया जा सके। तो सर आप इसके बारे में सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो इनकी मदद करे, या जो झुग्गियाँ जली है उनमें उनको थोड़ी हेल्प करे बनवाने में, या उनको कोई जगह दी जाए जहाँ पे वो रह सके, बिजली का पानी, जहाँ पे बिजली की सप्लाई हो, पानी की एक साफ़ सुथरा वॉशरूम हो वहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को ये चाहिए कि कुछ ना कुछ, अभी फ़िलहाल तो हम लोग अरेंज किए हुए हैं, लेकिन अब सरकार को समय मिल चुकी है, 1-2 दिन का समय के अंदर कुछ ऐसा प्रबंध करे जिससे कि अपनी जीवन अच्छे से जी सके, जब तक कि वो अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे उनको सब कुछ मिले। ये सरकार को अब चाहिए कि अब करना चाहिए। सरकार का तो लोगों का कहना ये है कि सरकार को मदद ही नहीं कर रही। नहीं, अब तक नहीं किया। अब तक अब NDRF की टीम आई है। अब सरकार की बात करें तो सरकारी डिपार्टमेंट ही, पुलिस भी हो गई आपकी, फायर डिपार्टमेंट भी हो गई, उन्होंने सब कुछ किया है। लेकिन बाकी जहाँ तक फाइनेंशियल हेल्प की बात है, अब तक कोई नहीं आई, बिकॉज अभी तक वो आइडेंटिफाई ही करने में लगे हैं कि कितनी क्षतियाँ हुई, वो सबसे ज़रूरी है। तो वो बाकी सरकार का काम है, वो तो सरकार अपने हिसाब से। तो सर जैसे कल की स्थिति थी और आज की स्थिति में कुछ सुधार है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से आप दे रहे हैं? देखिए, जो कल की जो स्थिति थी, कल वाली स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है। कल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हसल बसल थी, बहुत सारे लोग जो अफेक्टेड नहीं थे वो भी वहाँ पर जमा थे। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अफेक्टेड पीपल कौन है। तो अब आज जाके पुलिस वालों ने वहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कि अफेक्टेड फैमिलीज़ हमें पता लग पाए कि कौन कौन सी फैमिलीज़ वाकई में अफेक्टेड है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, अभी हमने एक टेम्प्रेरी मेजरमेंट किया, जो आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हमारे अभिनव जी ने भी बताया, हमारे EM साहब ने भी आपको ब्रीफ किया कि किस तरह से टेम्प्रेरी जो हमने मेज़र लिया है कि वहाँ से जो जितने अफेक्टेड लोग नाइल से रिलेटेड थे उनको हम अपने नाइल के प्रीमाइसेस में ला सके, उनके टेम्प्रेरी रहने का अरेंजमेंट किया, उनका खाने पीने का अरेंजमेंट किया। ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। जो दूसरा जो परमानेंट अरेंजमेंट वो रहेगा जब इनकी वहाँ पर झुग्गियाँ बन जाएंगी, उसके बाद इनको किस तरह से रिहाब इनका हमने करना है, उसके ऊपर भी नाइल सोसाइटी पूरी तरह से अपने नाइल परिवार जो है पूरा अपनी तरफ से कमर कसे हुए है, और उनको हम हर हालत में हर लिहाज से उनको रिहाब करने में अपनी पूरी कोशिश, पूरी जो हम मदद कर पाएंगे वो करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले कि नाइल में एकदम से हम लोग सब इकट्ठे हुए और एकदम से हमने ये स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम, और हमने मोस्टली जितनी हेल्प हो सकती है उनकी करी, और रिहैब में भी हम उनकी हेल्प करेंगे। लाइक उनका वंस उनका जो शेड रेडी हो जाएगा, उसके बाद उनके लिए लाइक चूल्हा या गैस और ये सब आइटम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
एक्चुअली जैसे कल हमें जैसे एपिसोड हुआ तो सारे बच्चे और महिलाएं सबसे पहले आइसोलेटेड हुए, वहाँ पे पार्क में थे। इमीडिएटली उनका दूध का बेसिक नेसेसिटीज़ का हुआ, फिर उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, तो इमीडिएटली लेडीज़ हमारे नाइल में सारे लोग आ गए, लेडीज़ आ गए इमीडिएटली, जिनको चाहिए था इमीडिएट यूज़ के लिए वो था। अगर आप यहाँ घुमाएं कैमरा, यहाँ आप देखेंगे सारे बैग्स हैं और यहाँ पे आज हमने सारे कपड़े वी हैव आइसोलेटेड, हमने अलग अलग पैकेजेस बनाए हैं जिसमें लेडीज़ के कपड़े हैं, बिकॉज लेडीज़ के पास बस जो पहने थे वही कपड़े हैं, तो वो कपड़े हैं, साथ में एक आदमियों के एक सेट है एंड बेसिक वो नेसेसिटी, क्योंकि बच्चों को हमने गर्म कपड़े कल सबको दे दिए, 1 by 1 जाके जिसको ज़रूरत थी वो किया। देन सेकेंडली वी ऑल्सो हैव वेरी गुड डॉक्टर्स हियर, तो 2 डॉक्टर्स हमारे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक डॉक्टर गोयल भी हैं हमारे जो RW में भी हैं, तो देवर ऑन हैंड, उनको सबका देख रहे थे। एक लेडी फेंट हो गई, ऑब्वियसली इतना बड़ा सदमा है सबके लिए, सो दे इमीडिएटली गॉट ट्रीटेड ऑन द स्पॉट। सो मेडिसिन ऑल्सो सप्लाईज वी हैव, हमने हर चीज़ केटर की हुई है। बट नाउ द मेन थिंग इज़, ये तो परमानेंट इलाज नहीं है, डेफिनेटली इट्स समथिंग, बट इमीडिएटली जो उनको रिलीफ देना, थोड़ा कंफर्ट देने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैम जैसे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, तो कई फैमिलीज़ में किसी को चोट आई है या नहीं आई है? एक्चुअली जो चोट आई है, आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट कितनों को चोट आई है, बट आई एम श्योर एक 2-3 लोगों को दे हैव गॉट बर्न्स और उनको डायरेक्टली आई थिंक द टीम हैज़ टेकन देम टू द हॉस्पिटल, बट वी आर नॉट अवेयर, हमें नहीं पता है। हमारे पास जो भी आए हैं दे आर मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड, उनको वैसी मदद चाहिए, बट आई थिंक अगर आप नीचे देखा होगा आपने, उनको काफ़ी हमने कोशिश की है। इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ सिचुएशन, बट हमने कोशिश की है कंफर्टेबल रहे। सर जैसे आग लगने का आप लोगों को पता चला, तो सबसे पहले एक्शन सोसाइटी का क्या था? इमीडिएटली सम पीपल रश टुवर्ड्स देम और ट्रैफिक कंट्रोल करना स्टार्ट किया इमीडिएटली, क्योंकि जाम, ये टाइट रोड है, गसोला रोड, यहाँ ट्रैफिक जाम बन गया इमीडिएटली। तो हम लोगों ने इसको ट्रैफिक को मैनेज किया जैसे अभिनव ने बताया, और वहाँ जो भी हेल्प हो सकती थी वहाँ किया। फिर उनको पानी की प्रॉब्लम आई, फायर टेंडर्स को पानी का फिर अरेंजमेंट यहाँ से किया स्पेशली। सर जो आपकी सोसाइटी ने इतना अच्छा काम किया है, तो सर आप इसके बारे में सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आप अब इन लोगों की हेल्प करिए या इनके लिए ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ऐसे कुछ सजेशन वगैरह कुछ देना चाहेंगे? देखिए, सरकार को कोई मैसेज देना या एडवाइस करना, ये इट इज़ बियॉन्ड आवर मतलब जुरिडिक्शन। सरकार को जैसे ही पता लगता है वो दे आर ऑन देयर ओन जॉब, दे आर डूइंग समथिंग। घसोला विलेज में जब आग लगी थी तो आपने यहाँ पे किस तरह से उनकी मदद की थी? हमने वहाँ पे सबसे पहले जाके लोगों को बाहर निकाला झुग्गियों के अंदर से, और जैसे अंदर जा रहे थे लोग उनको रोका वहाँ से, और जैसे जैसे आग बढ़ती जा रही थी और जो जहाँ पे आग नहीं पहुँची थी वहाँ से सिलेंडर निकालने का भी कार्य किया। और मेरे साथ में मनोज था, मैंने और मनोज ने मिलके बहुत सारी झुग्गियों के सिलेंडर भी निकाले, और वहाँ पे जो लोग अंदर जा रहे थे उनको बाहर किया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और लोगों की जान बचाने का कार्य किया। मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आग लग जाती है झुग्गियों में, उनको सरकार ध्यान देना चाहिए, शौचालय बनाना भी चाहिए झुग्गी में, बहुत प्रकार ये भी होती है मतलब जैसे पब्लिक को। तो ये हम लोग प्लम्बिंग के डिपार्टमेंट में हम लोग सारे जितने भी टैंकर आया पानी का हम लोग सारे भर के दिए, और ट्रैफिक का भी कोऑर्डिनेटर किए कि जाम ना हो। जितने भी टैंकर आए हम लोग सब पानी का डिपार्टमेंट थे, हम लोग सारे पानी को दिए। मेन तो पर्पज़ ये था कि पानी इनको चाहिए था, तो हमारे सोसाइटी की फायर की सिस्टम तो लगी हुई है, तो हमने पहले उनकी जो सीनियर ऑफिसर थे तो उनसे मेरे को थोड़ा सा जान पहचान था, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि आपको जितने पानी चाहिए मैं प्रोवाइड ही कर दूंगा। तो बोले कि ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि जितने टैंकर आते थे हम तुरंत हमारा गेट नंबर 2 में एंट्री मतलब भरवा के फिर भेजवा रहे थे। मेन प्रॉब्लम ये था कि हमारा यहाँ से जो फ्रूट अंकल की जो चौराही है मेन, वो जाम हमेशा रहता है। कोई भी गाड़ी, बड़ी गाड़ी आई, फायर बोले तो वहीं कम से कम 15 से 20 मिनट ही फंसे रहे, उसी में ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। अरे ये रोड में फिर भी हम लोग कोऑर्डिनेट किए, और हमारे सर ने, हमारे सीनियर जितने भी थे सब हमने रोड क्लियर किए और टैंकर भरवा के फिर पानी छड़वाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, लोगों को गर्म कपड़ों की सुविधा दी गई है। यहाँ पे ये सारे RW के मेंबर्स बैठे हुए हैं, हमने अभी इनसे बात की है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, खाने की सारी सुविधाएं अवेलेबल है, कपड़े लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।